हे एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। हमने दिन की शुरुआत की थी सुबह 10 बजे। नहा के फ्री हो गए हम। उसके बाद हम करने बैठ गए थे अपनी टेस्ट सीरीज यूपीएससी की विजन आईज की टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व की अच्छे से। पूरा 2 घंटा लगा के हमने टेस्ट सीरीज सॉल्व की। आप भी अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो पूरा टाइम लगा के सॉल्व करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के हमने सॉल्यूशन देखे। सॉल्यूशन मिलाने के बाद कि कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चंस गलत थे। सारे क्वेश्चंस अच्छे से मिलाए हमने पहले तो, कि कितने हमने ठीक मार्क किए थे, कितने गलत मार्क किए थे। फिर उन मार्क क्वेश्चंस का हमने बनाए थे शॉर्ट नोट। सबसे पहले तो एनालिसिस किया था कि कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। मैं डिवाइड करके करती हूँ कि कितने क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, कितने में डाउट था, कितने मैंने तुक्का लगाया था, कितने मैंने एलिमिनेशन लगाया। उसके बाद मैंने बनाए शॉर्ट नोट्स बनाना मैंने शुरू किया पूरी टेस्ट सीरीज का। ऐसे ही 1 बाय 1 मैंने सारा शॉर्ट नोट्स बनाया था। ये तो वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है और मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं, फ़ोन की मेमोरी फिल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और ढेर सारी पढ़ाई करने के बाद हमें लगी थी ढेर सारी भूख। फिर हमने बनाए बेसन और मूंग दाल के मस्त से चीले को अच्छे से बैटर को मिक्स किया। उसमें ढेर सारी मैंने सब्जियां डाली, क्योंकि हेल्दी रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो मैंने ढेर सारी सब्जियां डाली, मसाले डाले और छोटे छोटे चीले बनाना शुरू किए। एकदम मस्त बने थे। फिर मैं थक गई थी छोटा छोटा बना के। मैंने सोचा छोटा छोटा बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बड़ा बना लेते हैं। तो 2-3 छोटे चीले बनाने के बाद हमने बनाया एक बड़ा सा चीला, जो कि था बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन सुपर टेस्टी भी था। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहें तो क्विक रेसिपी है। उसके बाद हमने अपना दूसरा काम शुरू किया, वो है हमारा कॉपी वैल्यूएशन का। क्योंकि मैं पीडब्ल्यू में एवेल्यूएटर हूँ, तो मैं मुझे मेंस की कॉपी चेक करनी होती है। बच्चों को मेंटर करना होता है, उनको उनकी कमियां बतानी होती हैं कि आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। तो हमने अपनी कॉपी चेक करना शुरू किया। बच्चे स्टार्टिंग में जब तैयारी शुरू करते हैं तो उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि उन्हें मेंस के आंसर में लिखना क्या है। वो कुछ भी लिखते हैं, पूरा का पूरा आंसर पैरा फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, जबकि पैरा फॉर्म में आंसर बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होता है। इवेल्युएटर का बिल्कुल मन नहीं करता है उसे चेक करने का। बिलीव मी, 2-3 आंसर्स ऐसे चेक करने के बाद ना मैं खुद थक जाती हूँ और लगता है क्या ही लिख रहे हैं। तो अगर आप खुद मेंस में इस तरह का आंसर लिख के आओगे तो जो यूपीएससी के इवेल्युएटर वो भी इंसान है, उनको भी नहीं अच्छा लगेगा ना कि हम कुछ भी लिखाएं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। और उस आंसर राइटिंग में ना ध्यान रखें कि आप उसमें जो है मैप भी डालें, उसमें ग्राफ भी डालें, उसमें फॉर्मूलाज भी डालें और प्लस पॉइंट फॉर्म में लिखें। एग्जाम्पल दें, हर पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल हो। ऐसा नहीं कि बस शुरू से और अंत तक एक ही पैरा चले जा रहा है, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि और अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मुझे लगता है शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर बेस्ट टाइम होता है प्री प्लस मेंस को लेके चलने के लिए। अगर हम सोचें कि हम मेंस के यानी कि प्री के बाद मेंस शुरू करेंगे तो वो 2-2.5 महीने में नहीं हो पाता। उस टाइम पे ना बहुत प्रेशर होता है, पता है। उस टाइम पे आपको मेंस का फॉर्म भी भरना है, अभी प्री का रिजल्ट नहीं आया, उस रिजल्ट का वेट भी करना है। भगवान से रोज प्रार्थना भी करनी है कि भगवान मेरा हो जाए, भगवान कैसे भी करके मेरा प्री हो जाए। तो वो आपको प्रार्थना भी करनी है, आपका दिमाग वहाँ भी लगा है और आप सोच रहे हो कि उसी टाइम पे मेंस भी कर लेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो अभी दिसंबर तक का टाइम बेस्ट टाइम है। आप प्री प्लस मेंस लेके चलें। और मेंस सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। मेंस सिर्फ आपके नॉलेज का गेम नहीं है। मेंस आपकी आंसर राइटिंग स्किल का गेम है, कि आपको जो आता है आप उसे पेपर पे कितने अच्छे से रख पा रहे हैं। क्योंकि आपकी कॉपी ही वैल्यूएटर के सामने जाएगी, उसमें हर चीज़ मैटर करेगी कि आपने उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। आपने वर्ड लिमिट तो नहीं क्रॉस की, आपने एग्जाम्पल दिए हैं, आपकी राइटिंग कैसी है। तो जो लोग कहते हैं ना राइटिंग का कुछ असर नहीं पड़ता, भाई राइटिंग का भी फर्क पड़ता है। तो अभी टाइम है, थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव हो ही सकती है। आई मीन ऐसी तो होनी चाहिए कि पढ़ने में आए। लिटरली कुछ बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है जो पढ़ने में ही नहीं आती, उसको देख के ही मूड खराब हो जाता है। मतलब उसके लिए मुझे आंखें बड़ी बड़ी करनी पड़ती हैं, इसने लिखा क्या है। तो ऐसी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने में अच्छा लगे, थोड़ी साफ साफ लगे। तो अगर आपके आंसर में ये सब कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं आंसर्स कैसे लिखती हूँ या फिर इन बच्चों के आंसर मैं कैसे इवेल्युएट करती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मेहनत के बाद मुझे फिर से भूख लग गई। अब मैंने बनाई हेल्दी भेल। ये हेल्दी भेल की रेसिपी बहुत ही अच्छी है। सारा कुछ इसमें मूंगफली और चने दाल में चने और फिर बहुत सारी सब्जियां, मुझे सब्जियां कुछ ज़्यादा ही पसंद है एक्चुअली। ये सब डाली, मसाले डाले,
फटाफट से इसमें जो जो मसाला मुझे चाहिए था मैंने डाला और फिर मैंने उस बॉक्स को पकड़ के इसमें कैच मसाला डाला। कैच मसाला जो होता है बहुत टेस्टी होता है। इसको अच्छे से मिलाओ बॉक्स को, एक प्लेट में निकाल लो और खा लो। मिलते हैं आपसे